हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आपका भाई लेकर आ चुका है शिफ्ट थर्ड का एनालिसिस। एकदम एग्जैक्ट एनालिसिस है ये, और एक प्रिडिक्शन भी सही हुई है मेरी, भी दिखाऊंगा क्या प्रिडिक्शन थी वो। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और पिछली वीडियो एनालिसिस नहीं देखा तो उसको भी देख लेना। और फाइनल एनालिसिस शाम को 9 बजे रात में मैं डालूंगा सारे शिफ्ट का, और एक मतलब प्रिडिक्शन करेंगे कि 6 तारीख को कैसा पेपर बन सकता है। ठीक है, उसको जरूर देखना। चलो, तो देखते हैं कैसा पेपर आया था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का लेवल इजी आया था। ठीक है, बीच में मॉडरेट हुआ था, लेकिन फिर से इंग्लिश के लेवल को इजी कर दिया गया। एरर इस बार 4 आई थी। आरसी वही सेम सेम आरसी आ रही है, मतलब सेम आरसी नहीं, मतलब क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं और सब में सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा रहा है, लेकिन इस शिफ्ट में सिनोनिम एंटोनिम अलग से पूछा गया। सिनोनिम एंटोनिम अलग से आया 4 नंबर का, वो भी स्टेटमेंट के बीच में डाला गया। मतलब एक स्टेटमेंट दी गई, बीच में एक बोर्ड उसको पर्टिकुलर वर्ड को हाईलाइट किया गया, उसको पूछा कि इसका सिनोनिम या एंटोनिम आप बताओ क्या होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अब वोकैब की क्लास जरूर देखो, जो मैं कराता हूँ सुबह 10:45 पर डेली। ठीक, उस क्लास को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आए थे 3। रीअरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन आए थे। वर्ड स्वैप मतलब क्या होता है कि ऐसे एक सेंटेंस में 4 वर्ड दे देगा और बोलेगा कौन सा सही जगह फिट हो रहा है, उसको स्वैप करके बताओ। ठीक है, कुछ ऐसा आ जाता है इसमें। ठीक, उसके अलावा क्या आया था, रीअरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन आए थे और स्पेलिंग एरर आए थे 4। ठीक है, तो ये टोटल था, और एक दो क्वेश्चन शायद आई थिंक कहीं मिस हो गए हैं जो नहीं मिल पाए थे मुझे, तो मैं नहीं ला पाया हूँ। ये था इंग्लिश का एनालिसिस। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है, क्वांट्स। क्वांट्स का एनालिसिस देखो, क्वांट्स भी इस बार बहुत तगड़ी आ रही है, बहुत ईजी आ रही है। ये तो भाई साहब, ये दोनों एकदम, भैया हम नहीं हटेंगे अपनी जगह से, हम इतने ही आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक डाल ही नहीं रहे यार ये लोग। क्वाड्रेटिक को एकदम रिमूव करो। सोचो, क्वाड्रेटिक अब पीओ से तो हट ही गई थी, क्लर्क से भी हटा दिया उन्होंने। क्लर्क में भी क्वाड्रेटिक नहीं पूछ रहे, इतनी आसान हो गई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे, 5 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज पर रॉन्ग आई थी। पिछली बार मिसिंग आई थी, इस बार रॉन्ग आई। ठीक, मतलब दोनों को कंबाइन करके दिया जा रहा है शिफ्टों में। फिर डीआई एक आई टेबुलर, और देखो 3 शिफ्ट हुए हैं ना, तीनों में डीआई अलग अलग आई है। एक में लाइन आई, एक में टेबुलर आई, और एक में कौन आई थी, एक में शायद किसी आई थी, देख लेना पिछले वीडियोस को, मुझे याद नहीं है। एक में लाइन, एक में टेबुलर, तो मैं देख चुका। ठीक है, 5 क्वेश्चन ऐसे, तो ये टोटल ये 25 क्वेश्चन तो आपके जो स्पीड मैथ होता है ना, उससे आ चुके थे। ठीक है, बेसिक जो मैं बताता हूँ मैं आपको, मेरा जो टाइम मैनेजमेंट वाला वीडियो आपने देखा होगा अगर, तो मैंने उसमें बताया था ऑलरेडी कि 4 चीज अगर आपने तैयार कर ली ना, डीआई, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक, तो आप मान के चलो 25 प्लस वैसे रखे हुए हैं, और देख लो यहीं पे 25 प्लस आपके, और ये हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा अर्थमेटिक के आपके 10 क्वेश्चन आए थे, जिसमें मिक्सचर का एक था, एज का एक था, पार्टनरशिप का एक था, प्रॉफिट एंड लॉस का, टाइम एंड वर्क का, मेंसुरेशन का, टीएसटी टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और रेशियो के एक एक क्वेश्चन आए हुए थे, और एक दो क्वेश्चन किसी के आए थे, मुझे मिल नहीं पाया तो मैं उसको नहीं ला पाया हूँ। ठीक है, ये पूरा क्वांट का एनालिसिस था। आइए चलते हैं रीजनिंग को देखते हैं कि रीजनिंग में क्या क्या था। इस बार रीजनिंग मॉडरेट लेवल की आई थी। मॉडरेट लेवल की क्यों आई थी, क्योंकि इस बार जो पजल आई थी ना, वो थोड़ी सी ट्रिकी थी, बहुत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी। ठीक है, सिलॉग्स 4 क्वेश्चन फिक्स थे। इनइक्वालिटी हटा दी गई, इनइक्वालिटी नहीं दी गई इसमें, पिछले वाले में इनइक्वालिटी आई थी। कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये मेरा था प्रेडिक्शन। पिछले जो शिफ्ट था उसका वीडियो नहीं देखा तो देखना, रीजनिंग के सेक्शन में अल्फाबेट न्यूमेरिक सीरीज आई। मैंने उसी वीडियो में बात कही थी कि 2 शिफ्ट में लगातार अल्फा न्यूमेरिक डाल चुके हैं, अब अल्फाबेट टेस्ट दे सकते हैं। अल्फाबेट टेस्ट क्या होते हैं, अल्फाबेट टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं कि मान लो कि ऐसे लिख देगा, हैट, मैट, रैट, कैट, ऐसे 4-5 वर्ड दे देगा, और उसके बाद इससे कुछ रिलेशन पूछेगा कि इनको आगे पीछे करते हैं तो क्या होगा, ऐसा कुछ करके। ये होता है अल्फाबेट टेस्ट। नंबर टेस्ट क्या होता है, नंबर टेस्ट में ऐसे नंबर दे देगा, 4 5 6 7 8 9, कुछ भी नंबर दे देगा, रैंडम नंबर दे देगा, ऐसे कुछ नंबर दे देगा और कहेगा अब इनसे रिलेशन बनाएगा बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है नंबर टेस्ट। और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में आपका लेटर, नंबर और सिंबल तीनों ही आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसमें डिफरेंस। तो इस बार अल्फाबेट टेस्ट पूछ लिया, ये मैंने पिछले ही शिफ्ट में बता दिया था कि आ सकता है, चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हैं। ब्लड रिलेशन आ रही है, पिछली 2 शिफ्ट में लगातार ब्लड रिलेशन आई है, पहले शिफ्ट में शायद नहीं आई थी, लेकिन पिछले 2 शिफ्ट में लगातार ब्लड रिलेशन आई है। ठीक है, तो चांसेस हैं इसके आने के। ठीक है, उसके बाद देखो डायरेक्शन, डायरेक्शन भी आ रहा है, आसान सा आता है, बहुत सिंपल सा डायरेक्शन का। अगर मेरा आपने वीडियो देखा है तो बहुत इजीली डायरेक्शन कर लोगे, दिक्कत नहीं आएगी कहीं डायरेक्शन में। ठीक है, मिसलीनियस के 2 क्वेश्चन आए थे। मिसलीनियस के 2 कौन कौन से आए थे, एक आया था ऐसे, मान लो नंबर दिया है 5 6 7 8 जो भी दिया है, और इसमें आपको पेयर खोजना था कि कितने पेयर हैं। और एक जो मिसलिनियस आया था उसमें एक नंबर दे दिया, मान लो कुछ भी दे दिया, नाम दे दिया, कैसे मान लो कि दे दिया क्लर्क, CLE
आर के। अब इसमें बताओ कि पहला लेटर, तीसरा लेटर, छठे लेटर से मिला के कोई एक वर्ड बनाओ, कुछ भी बन जाए ऐसा कुछ। तो 2 मिसलेनियस आए थे, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंशियल पजल आई थी, मैं सीक्वेंशियल पजल करा चुका हूँ, सारे टाइप कराया हूँ। डे बेस्ड फिर आ गई, ईयर बेस्ड नहीं पूछ रहा, मैंने कहा भी था ये बात कि ईयर बेस्ड नहीं आएगी, नहीं आएगी। रीजन क्या था, क्योंकि ये क्लर्क का पेपर है, क्लर्क में टफ नहीं पूछता ईयर बेस्ड, थोड़ी सी ट्रिकी होती है क्योंकि उसमें एजेस निकालने पड़ जाते हैं, एजेस निकालने के बाद उसको सॉल्व करना होता है, तो वो थोड़ी सी ट्रिकी होती है, वो पीओ में आने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसमें डे बेस्ड और आपका मंथ बेस्ड पूछ चुका, दोनों पूछ चुका ना, पिछले मंथ में पूछा था, इसमें डे बेस्ड फिर से पूछ लिया, और पहले वाले में भी डे बेस्ड पूछा था। तो 5 क्वेश्चन तो इसके आ गए। उसके बाद पैरेलल, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ, इसकी पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है। अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किया है तो जिसका भी कल पेपर होने वाला है जरूर वो पीडीएफ सॉल्व करना, क्योंकि उसमें लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। टेबल ऑफ कंटेंट पढ़ा, उसमें देख लेना क्या क्या चीजें हैं उसमें, ठीक है। 10% वाले थे, इजी होता है 10%, 12% में थोड़ा सा ट्रिकी होता है, 14 में तो और ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है। 8 और 10 थोड़ा इजी होता है, मिल जाता है जल्दी। 5 क्वेश्चन इसके थे। इसकी वीडियोज भी पढ़ रखी है मेरे यूट्यूब पे चैनल पे, इसी चैनल पे वीडियो भी है इसकी, आप जाके देख सकते हो उसको, ठीक है। और अरेंजमेंट पजल क्या होती है, ये नई टाइप की पजल थी। इसमें देखो बॉक्स को और पर्सन को मिक्स कर दिया है। इसमें क्या किया है, कुछ पर्सन को बता दिया कि वो ऊपर नीचे बैठे हैं एक दूसरे के, ये नहीं बताया कि फ्लोर पे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। उसके लिए इनको अरेंज करो, ये ऊपर नीचे हैं, इनको अरेंज करो कि ये कहाँ बैठेंगे, ठीक है। तो इसको बॉक्स प्लस अरेंजमेंट कह सकते हो, बॉक्स पजल टाइप कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ये पजल आई थी। तो ये पूरा रीजनिंग का हमारा एनालिसिस था। आई होप ये चीज़ें आपने मतलब और भी जगह देखी होंगी, एक बार देखना, मैच करा लेना। अगर आप पेपर देने गए थे तो आप भी बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा, और आप जो ये देख रहे हो ये चीज़ें आई भी थी, एग्जैक्टली ये आई थी या कुछ और था, तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसके एनालिसिस में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।